इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस की रूट कैनाल ट्रीटमेंट और रेस्टोरेशन में। जनरली जिसको बोलते हैं मसाला भरना या फिलिंग, उसमें और आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट का ये वीडियो है, आप में से एक व्यूअर का रिक्वेस्ट था, और भी आगे आपकी रिक्वेस्ट पर ऐसे वीडियो आते रहेंगे, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि फिलिंग क्या होती है, मसाला भरना क्या होता है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, दोनों कैसे अलग हैं, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। इसका खर्च क्यों ज़्यादा आता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट का खर्च रेस्टोरेशन से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम सब समझेंगे कि क्यों ज़्यादा होता है, किन कंडीशन में हम रेस्टोरेशन कर सकते हैं, फिलिंग करवा सकते हैं, और किन कंडीशन में हमको आरसीटी के लिए जाना पड़ेगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए वीडियो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक कंप्लीट देखनी है। पूरी वीडियो आप देखें, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, ऐसे वीडियोज़ आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। दोनों में डिफरेंस समझने के लिए पहले हमें टूथ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, टूथ स्ट्रक्चर हमें समझना पड़ेगा। तो पहले हम टूथ स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है, इजी करके हम समझेंगे, बिल्कुल क्लियर, जो आपको समझ में आएगा। ऐसा हमारा टूथ होता है। ये वाला पोर्शन को हम क्राउन बोलते हैं, जो हमारे माउथ में दिखता है, जो ऊपर वाइट वाला पोर्शन दिखता है वो क्राउन है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, इनको रूट्स बोलते हैं या जड़ें बोलते हैं। और ये जो एक लाइन है, ये गम्स है, हमारे जो मसूड़े हैं वो हैं। ऊपर का पोर्शन जो है क्राउन है, नीचे का पोर्शन जो है रूट है या जड़ें हैं। और ये यहाँ पर बोन होता है, बोन में हमारी जो दांत की जड़ें हैं वो होती हैं। अब जो हमें समझना है, जो हमें नॉर्मली टूथ दिखता है, इसके स्ट्रक्चर हमें समझना है पहले। तो जो सबसे ऊपर आप लेयर देख रहे हैं जो बनाई हुई है, इसे हम कहते हैं इनेमल, जो आपके दांतों में वाइट कलर का दिखता है। जो ऊपर आप वाइट देखते हैं, वाइट लेयर जो देखते हैं, वो इनेमल है, जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, बोन से भी ज़्यादा हार्ड होती है। अब ये जो दूसरी लेयर मैंने बनाई हुई है, जो लाइनिंग में आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डेंटिन। ये जो आप लाइन देख रहे हैं वो डेंटिन है। रूट्स में अलग होता है, हम ज़्यादा इसको टफ नहीं करेंगे, उसको हम सीमेंटम बोलते हैं। अभी हमें जितना ज़रूरी है समझने के लिए उतना ही हम समझेंगे, ज़्यादा टफ नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर जो लेयर है उसको हम इनेमल बोलते हैं, जो वाइट आप देख रहे हैं। उसके बाद जो सेकेंड लेयर आप देख रहे हैं वो डेंटिन है। ये क्राउन पोर्शन में ही है दोनों चीज़ें। और जो बीच में आप देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ये क्राउन पोर्शन आधे लगभग क्राउन पोर्शन से स्टार्ट है और नीचे जड़ों तक है। इसको हम बोलते हैं पल्प। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये पल्प है। और आगे देखेंगे तो ये पल्प चेम्बर होता है, और फिर ये पल्प कैनाल्स होती हैं, रूट कैनाल्स होती हैं। और जो हमारा पल्प है, इसमें होती हैं नर्व्स, इसमें होती हैं ब्लड वेसल्स। मतलब कि जो आपके टूथ को न्यूट्रिशन मिल रहा है या जो सेंसेशन होती है, जो फील करता है टूथ, वो इसी के कारण, जो नर्व्स होती हैं, जो पल्प चेम्बर है, इसके कारण ही टूथ को न्यूट्रिशन मिलता है। जो टूथ जिंदा है वो इसके कारण ही है। अब हम आगे समझते हैं कि रेस्टोरेशन क्या है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या है, कब हम करते हैं। तो इस टूथ में हम रेस्टोरेशन समझेंगे या फिलिंग जिसको हम बोलते हैं, और बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में इसको मसाला भरना बोलते हैं। ओके, इसके बाद जो इस वाले टूथ में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट समझेंगे। रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर जिसको हम आरसीटी बोलते हैं, और जो इजी करके इसको बोला जाता है नसों का इलाज, इसको हम यहां पर समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि रेस्टोरेशन, फिलिंग या मसाला किन कंडीशन में भर सकते हैं। अगर आपके दांतों में कीड़ा लग रहा है, जो बोलते हैं खराब हो रहा है, डिके हो रहा है, और वो इस पोर्शन में है, इनेमल वाले पोर्शन में है या फिर डेंटिन वाले पोर्शन में है, तो हम फिलिंग करके रेस्टोर कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं दांत को। रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब समझिए, कहीं से भी, ज़रूरी नहीं है कि एक ही कोई जगह से, कहीं से भी अगर आपका दांत खराब हो रहा है, इधर हमारे और भी दांत होते हैं,
एक टूथ को हम समझ रहे हैं। तो अगर ऊपर वाले पोर्शन में खराब होगा, इनेमल पोर्शन हमारा खराब होगा, इसमें कैरीज लगेगी, कैविटी होगी, तो आपको कोई पेन नहीं होने वाला है। ये ऐसे अगर लगते जाए, एक जगह से मैं बता रहा हूँ, कहीं से भी इस पोर्शन में कहीं से भी टूथ के हमारे बहुत सारे इसके पार्ट होते हैं, सामने वाला पोर्शन, पीछे वाला, साइड वाला, ओक्लूजल नीचे वाला, तो कहीं पर भी कैरीज लगे, कीड़ा लगे, दांत खराब हो, तो हमें दर्द नहीं होगा जब तक वो इनेमल वाले भाग में है, ऊपर वाले भाग में है, ये जो भाग आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग तो यह है कि स्टार्ट हुआ है कैरीज, इनेमल पोर्शन में है, कहीं भी इनेमल पोर्शन में है, तो हम उसको रेस्टोर करा सकते हैं, उसको हम फिलिंग करा सकते हैं, उतनी जगह का निकाल दिया जाएगा और जो फिलिंग मटेरियल है वहाँ पर फिल कर दिया जाएगा। फिलिंग मटेरियल के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और फिलिंग के मैं आपको बता देता हूँ, अलग अलग फिलिंग आते हैं, जैसे अमलगम, सिल्वर आप जो बोलते हैं, GIC, ग्लास आइनोमर सीमेंट, कंपोजिट, और भी ऐसे मटेरियल आते हैं, इनसे फिलिंग कर दी जाती है। ये सब रेस्टोरेटिव मटेरियल है। ये भी आप लोगों ने पूछा हुआ था कि मसाला भरना क्या होता है, तो ये सब रेस्टोरेटिव मटेरियल है। जनरली इनको मसाला भरना कह देते हैं हम समझने के लिए। तो अगर हमारा दांत इनेमल पोर्शन तक खराब है तो हम रेस्टोरेशन करवा सकते हैं, फिलिंग करवा सकते हैं। अब अगर कैरीज बढ़ती है, दांत आगे ज़्यादा खराब होता है और ये इन्वॉल्व करता है डेंटिन वाले एरिया को, जो सेकेंड लेयर आप देख रहे हैं, अगर इनेमल में होगा तो आपको कोई पेन इसमें नहीं होने वाला है। खाना फंसने की समस्या हो सकती है, ऊपर आपको काला दिख सकता है, पर पेन जनरली इसमें आपको नहीं होगा। इसके बाद जब ये डेंटिन तक जाता है, जो दूसरी लेयर आप देख रहे हैं, डेंटिन तक अगर ये जाता है तो इसमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आपको होगी। ठंडा गर्म आपको लगेगा, हवा अगर लगती है तो उससे आपको सनसनाहट हो सकती है, झंझनाहट हो सकती है, सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं। तो इस पोर्शन तक भी अगर खराब होता है तो उसको भी रेस्टोर कर लिया जाता है फिलिंग से। यहाँ पर मैं समझाता हूँ, इनेमल में लगा हुआ है, अगर डेंटिन भी इन्वॉल्व हो गया है, यहाँ तक खराब हो गया है, तो भी रेस्टोर किया जा सकता है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, जितना भी आपका पोर्शन खराब है दांत का उसको साफ कर दिया जाता है। इनेमल तक, डेंटिन तक जितना भी पोर्शन खराब है उसको साफ कर दिया जाता है और वापस से इन रेस्टोरेटिव मटेरियल से उसको बना दिया जाता है, अच्छे से फिल कर दिया जाता है। तो जो कैरीज आगे बढ़ रही थी, आगे दांत डैमेज होने वाला था, वो होने से बच जाता है और हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बच जाते हैं अगर हम पहले ही इसको समझ लेते हैं, इस कंडीशन को समझ लेते हैं। अब किस कंडीशन में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा, रेस्टोरेशन हम नहीं करा सकते, वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो सिंपली एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर इनेमल पोर्शन तक है तो हम फिलिंग कर सकते हैं, कैरीज आगे बढ़ रही है, डेंटिन वाले पोर्शन में आ रही है तो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसने इन्वॉल्व कर लिया पल्प वाले एरिया को, ये जो हमारा पल्प है यहाँ पे इसलिए मैंने ब्लैक से बनाया हुआ है, अगर यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो गया पल्प का तो ये डिके होने लगता है, खराब होने लगता है और इस समय आपको पेन होता है। एक और कंडीशन आपको यहाँ पे अच्छे से समझनी है, अभी इसको मैं आगे बताता हूँ। उसके पहले आपको ये समझना है कि कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि दांत पूरा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से अच्छा दिख रहा है, उसके बाद भी आपको दर्द स्टार्ट हो गया। ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दांत बिल्कुल अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है, तो इंटरनल कैरीज होती हैं। कुछ कंडीशन में अंदर से ही दांत खराब होने लगता है, ऊपर से आपको अच्छा दिखेगा लेकिन अंदर जो पल्प चेम्बर है, पल्प है, वो इन्फेक्टेड हो चुका होता है। तो इस कंडीशन में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपको कराना होता है। जब इन्फेक्शन बढ़ता है तो यहाँ पर एब्सेस बनाने लगता है, जो पस है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है और पस की कंडीशन बनाने लगता है, एब्सेस की कंडीशन बनाने लगता है। तो इस कंडीशन में जब हमारा जो पल्प चेम्बर है ख़राब हो चुका है, नसें ख़राब हो चुकी हैं और दर्द आपको तेज होने लगा है, तो आप अगर डॉक्टर को बोलते हैं कि आप फिलिंग कर दीजिए, फिलिंग करके काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उस समय आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट नेसेसरी हो जाता है अगर आप दांत को बचाना चाहते हैं तो। अब रूट कैनाल की प्रोसीजर को समझिए। रूट कैनाल के लिए अगर आपकी कैनाल्स इन्फेक्टेड हैं, पल्प इन्फेक्टेड है, तो ऊपर से ड्रिल करना होता है। जितना आसानी से
डस्टर से हो रहा है, इतना आसानी से नहीं होता है, मशीन से सब होता है, समझने के लिए हम देख रहे हैं। तो ऊपर से क्लीन करना होता है। अगर इंटीरियर आगे वाले दांत है तो एक नसें, दो नसें हो सकती हैं जनरली, और अगर पीछे वाला दांत है तो बारीक बारीक छोटी छोटी 3-4 नसें भी हो सकती हैं। रेयर केसेस में 5-6 नसें भी होती हैं जिनको क्लीन करना पड़ता है। किसी भी कैनाल को, किसी भी नस को छोड़ा नहीं जा सकता, अगर छोड़ते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांस आगे हो सकते हैं। तो इसके लिए एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनसे इनको सर्च किया जाता है कैनाल को, और इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल खर्च होता है, टेक्निक सेंसिटिव ये होता है। इसमें एंडो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, इसके साथ साथ में इसमें आपको जो एंडो इंस्ट्रूमेंट्स में फाइल्स वगैरह होती हैं जो साफ़ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ज़्यादा टफ हम नहीं कर रहे हैं। मेडिकामेंट्स लगते हैं, मतलब कि जो कैनाल से हमको साफ़ करने के लिए दवाइयाँ लगती हैं, और अगर एंडोमोटर से कर रहे हैं तो मशीन इसके लिए लगती है। इसके लिए आपको एनेस्थाइज करना पड़ता है, इंजेक्शन देना पड़ता है, सुन्न करना जिसको बोलते हैं वो करना पड़ता है। इसके बाद क्लीन होने के बाद भी इसके लिए सीलर मटेरियल लगता है। इसके बाद कैनाल्स को फिल करने के लिए गट्टा पर्चा मटेरियल लगता है। सील करने के लिए ऑब्चुरेशन उसको बोलते हैं, ऑब्चुरेशन करने के लिए मशीन लगती है, या फिर नॉर्मल ऑब्चुरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट आपको लगते हैं। इसके बाद कैपिंग इसके ऊपर करनी होती है। जब हम साफ़ कर लेते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर से कैनाल तक पहुँचा जाता है, फिर अंदर कैनाल को साफ़ किया जाता है, जितनी भी इन्फेक्टेड कैनाल है उनको साफ़ किया जाता है, और साफ़ करने के बाद जब ये अच्छे से पूरी क्लीन हो जाती हैं, कैनाल्स अच्छे से क्लीन कर ली जाती हैं, और क्लीन करने के बाद इनमें फिर फिलिंग की जाती है। पहले इनको फिल किया जाता है जब इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, फिर ऊपर इस वाले पोर्शन को रिस्टोर किया जाता है। ये जो हमने मटेरियल देखे इससे रिस्टोर किया जाता है, और इसके बाद इसके ऊपर एक कैप लगाया जाता है। इतनी प्रोसीजर होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट की। तो यही कारण है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में खर्च ज़्यादा आता है, समय ज़्यादा लगता है, और रेस्टोरेशन में, फिलिंग में खर्च कम आता है, और समय भी इसमें कम लगता है। अगर खर्च की बात करें तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि खर्च जिस भी वीडियो में बता रहे हैं वो एक अप्रॉक्स आपको बताया जाता है आपके आइडिया के लिए। ये हर जगह अलग होता है, क्लिनिक के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो आप इसको परमानेंट कंसीडर ना करें। तो जनरली फिलिंग के लिए अगर हम बात करें तो छोटी फिलिंग अगर है तो छोटी फिलिंग 500 से स्टार्ट हो जाती है, 500 से 1500 रुपये तक, 2000 रुपये तक फिलिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अलग अलग मटेरियल के हिसाब से भी होता है। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट मिनिमम 2000 से 2500 के बीच में शुरू होता है, 2000-2500 के बीच से शुरू होता है। इसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग और जगह के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा भी हो सकता है। कई जगह 4000-5000 रुपये भी RCT का होता है, इससे ज़्यादा भी होता है। इसके बाद इसमें कैपिंग का खर्च एक्स्ट्रा होता है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें, जो डिफरेंस हम समझ रहे थे, जो हमको समझना था कि रेस्टोरेशन, फिलिंग या मसाला भरने में और रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो रेस्टोरेशन इजी करके हम समझे तो हमें ऊपर ऊपर करना होता है, टूथ के अंदर हमें वर्क नहीं करना होता, उसमें टूथ इन्फेक्टेड नहीं होता। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हमें प्रोसीजर लंबी होती है, आपके पूरे दांत में काम करना होता है, अंदर की नसों में काम करना होता है, लंबा समय इसमें लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, मटेरियल ज़्यादा लगता है, टेक्निक सेंसिटिव ये होता है। तो ये सारी कंडीशन है, ये डिफरेंस है मसाला भरना रेस्टोरेशन में और रूट कैनाल ट्रीटमेंट में। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको सजेस्ट किया जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, और एक बात आप समझ लें, अगर आपको पेन है, दर्द है और आपको सजेस्ट किया गया है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से ही ठीक हो सकता है, फिलिंग से, रेस्टोरेशन से वो ठीक नहीं होगा। रेस्टोरेशन आप पहले करा लें, जब दर्द नहीं है तब आप ध्यान देके रेस्टोरेशन करा लेते हैं तो दांत आपका बच जाता है। तो होपफुली आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा, आपको रेस्टोरेशन और रूट कैनाल ट्रीटमेंट, फिलिंग या जो मसाला भरना बोलते हैं, और नसों के इलाज में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको जो भी सजेस्ट किया गया है दोनों में से, आप उसको कराएं, और अगर रूट कैनाल सजेस्ट किया गया है तो फिलिंग के लिए ना बोलें, मसाला भरने के लिए
ना बोलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, जिनको ज़रूरत है उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और किन टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, किन ट्रीटमेंट को समझना चाहते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहें चैनल के साथ, सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।